बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपकी मेज़बान अनम ज़ुल्फ़िकार। और आज हम प्रोग्राम्स में कुछ अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा एमडी कैट के हवाले से, यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के हवाले से। इस हवाले से स्टूडेंट्स के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे पिछले कुछ अरसे से पीएमसी के हवाले से। इस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें इंकशाफात किए हैं और बताया गया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एमडी कैट का कॉन्ट्रैक्ट जो अवॉर्ड किया था एक प्राइवेट पार्टी को, जो कि इलीगल था। इस हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात की गई हैं और क्या क्या चीज़ें सामने लाई गई हैं, जिस पर पीएमसी ने अरबों रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट था, गैर कानूनी कॉन्ट्रैक्ट था, उसको कैंसिल कर दिया है। इस हवाले से भी हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से आज बात करेंगे प्रोग्राम में। और जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो है गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए एक साथ रुकनी कमीशन बनाया जा रहा है और सिंध हुकूमत ने इस हवाले से ऑर्डिनेंस भी तैयार कर लिया है और इस ऑर्डिनेंस को की मंजूरी के लिए इसको गवर्नर सिंध को इरसाल कर दिया गया है। अब देखना ये है कि ये ऑर्डिनेंस या ये कमीशन जो है, सात रुकनी कमीशन, ये मंजूर होता है या नहीं, या इस हवाले से क्या कार्रवाई की जाएगी। और बताया जा रहा है कि इस कमीशन की सिफारिश पर गैर कानूनी तामीरात पे जो मुलव्विस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और इसके साथ साथ जो जिम्मेदारान हैं इसके, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया जा सकता है इस कमीशन के थ्रू। इस पर बात करेंगे, इन अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान साबिक सफ़ीर और दानिशवर सैयद आदिल गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं एमडी कैट के हवाले से, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट के हवाले से। सर, इस पर एक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने, यानी कि पीएमसी ने एमडी कैट का कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किया था एक प्राइवेट पार्टी को, जो कि इलीगल था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से हवाले से जो इंकशाफात की है उस पर इसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। ऐसे क्या इंकशाफात हुए और ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल क्यों था, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? एक तो मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है वो बनी है इस हुकूमत के ज़माने में, ये थी ठीक। नहीं पहले। ठीक। और ये पहले पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल थी जो कि ये सारे काम करती थी, जो ठीक। मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे, स्टूडेंट्स के, कॉलेजेस के एडमिशन के, लाइसेंस के और सब कुछ के। ये आके इस हुकूमत ने पता नहीं क्या इनको तजवीज़ जिससे भी दी, सही। और सेहत के इनके चैम्पियन हैं, बहुत सारे एडवाइज़र हैं, सब अपने आप को सेहत के चैम्पियन कहते हैं। दवाइयों की महंगाई उन्होंने की थी और सब कुछ। तो ये आगे पहले तो एक साल तक ये मेडिकल डेंटल काउंसिल जो बंद कर दी और स्टूडेंट मारे मारे फिरते रहे। एडमिशन का प्रॉब्लम अलग हो गया, हाउस जॉब का प्रॉब्लम अलग हो गया। फिर एक मेडिकल पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बना दी और उसमें सारे के सारे अपने जानने वालों को लगा दिया। ठीक। अब इनके जैसे सेनेटर अली ज़फ़र है, बहुत बड़े वकील हैं, और उनका अभी उनको सेनेटर बनाया है। उनको पीटीआई के वो इमरान खान को डिफेंड करते हैं, वो फवाद को डिफेंड करते हैं, वो हर जगह केसेस के अंदर पीटीआई के लड़ते हैं। सही। उनकी बहन को इसके अंदर मेंबर बना दिया, ऐसे सब मेंबर बना दिए। ठीक। और इन्होंने जो और काम करने थे अपनी जगह, मगर जो स्टूडेंट एडमिशन का जो था तरीक़ेकार, उसके लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया एक पार्टी को जो कि इलीगल था, जो कि पीपीआरए रूल्स के ख़िलाफ़ था। वो पार्टी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उस पार्टी के कोई वजूद नहीं था। वो करप्शन की वो होशरबा दास्तान है। ठीक। तो उस पर जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, ये 2021 के बाद की बात है मेरे ख्याल से, नवंबर दिसंबर में जब इन्होंने आते शुरू किया था ये। तो हमें एक पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कंप्लेन आई और वो कंप्लेन में यही था कि इसके ख़िलाफ़ जो है ये सब इलीगल है। तो एक लेटर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वाइस चेयर है डॉक्टर जावेद इकबाल, मरहूम के बहू हैं नासरा इकबाल, उन्होंने लेटर लिखा इनको पीएमसी के डॉक्टर अरशद टकी को कि ये आपका जो ये कंप्लेन है और उसके हिसाब से ये पीपीआरए रूल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हुआ है और उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसे भी आपने दे दिए उनको और सब कुछ है। तो इसको जो है एक ठीक कर ले और इसको आप प्रॉपर रूल के हिसाब से अवार्ड करें। उसकी कॉपी जो है वो भेजी गई। आप देख रहे होंगे ये इसके सीन चलाया जा रहा है कि यास्मीन लारी साहिबा भी हैं, हमारी चेयरपर्सन है, आर्किटेक्ट हैं, और वाइस चेयरमैन है नासरा इकबाल। कॉपी भेजी गई मोहम्मद आज़म ख़ान साहब को, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को, के प्राइम मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन के लिए। फिर चेयरमैन नैब को भेजी गई, फिर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को भेजी गई,
ये सारे के सारे रेगुलेटर्स हैं और इनको बताया गया कि ये हो रहा है, तो आप अपने मैंडेट के हिसाब से इस पर एक्शन लें। अभी इमरान खान साहब ने कल ही बयान दिया है फतियाना साहब को और कोई पीएसी के मेंबर से, उनको कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और सारे करप्शन के केसेस पिछली हुकूमत के हमारे हुकूमत के उनको सामने लाए, करप्शन रुके। बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान साहब का शुरू से एक ही नारा है कि करप्शन के खिलाफ जहाद। तो जहाद जो है वो उसके ये पहली एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको कि ये हम तो हर केस जिसके अंदर के करप्शन के शायद शुबा होता है उसकी आती है, उसका लेटर जो है उसी डिपार्टमेंट को जाता है और कॉपी प्राइम मिनिस्टर को जाती है। ठीक। प्राइम मिनिस्टर का काम है अपने उनका ऑफिस का करे, उनका अपना एक प्राइम मिनिस्टर स्पेशल कमीशन है, वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक, तो उनका काम है करना। तो ये कॉपी उनको भेजी गई थी कि ये इसके ऊपर करें। इस पे आप देखेंगे बड़ी हैरानी की बात है कि उनका जवाब आया, ये लेटर जो भेजा गया था उनको भेजा गया था ये 28 जून 2021 को। 8 जुलाई को उनका लेटर आता है तकी साहब का जस्टिस नासा इकबाल के नाम पे कि ये जो है सब गलत है और हम जो है वो गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, हम पीपीआरए में नहीं आते और हम जो है वो इसके अंदर हमारी मर्ज़ी है, हम जो है सियासत सफ़ेद करें और आप हमें बदनाम कर रहे हैं, आपका इदारा जो है हमसे माफ़ी मांगे। अच्छा। और इसमें उन्होंने लिखा कि टीआईबी का लेटर जो है वो बहुत ही जानिबदार है और हमें बदनाम करने की साजिश है और पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के ख़िलाफ़ साजिश है और इसके लिए गलत आपने स्टेटमेंट दिया है इसके अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस लेटर को जल्द से जल्द विड्रॉ कर लें। ठीक। यानी उन्होंने हमारे जो टीआई पाकिस्तान की चेयरपर्सन ने लेटर लिखा था उसको उन्होंने डिमांड की कि विड्रॉ कर लें, मगर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ वो, क्योंकि लीगल है ना। जी जी। अली जफर साहब का है ना ये पूरा का पूरा खेल, उनकी बहन का खेल है। एक बात सब अपने आप को लीगल के चौधरी है ना, बड़े वकील हो गए तो कोर्ट इनके हाथ में है। ठीक। तो खैर ये जवाब आ गया। उसके बाद ये केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाया, वहाँ पे उसको उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी ने उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया कि पेमेंट नहीं करो इनको। पेमेंट क्यों कर दिया आपने? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेमेंट नहीं कर सकते थे, कोई 8-10 करोड़ की पेमेंट भी कर दी। फिर उसके ऊपर पीपीआरए को लिख दिया उन्होंने। पीपीआरए पब्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने बताया कि आपके कानून के हिसाब से यानी हमारे लेटर में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के जो कानून है उसके हिसाब से ये गवर्नमेंट का इदारा है और गवर्नमेंट के आप सब पब्लिक सर्वेंट हैं, नैब ऑर्डिनेंस के नीचे आते हैं और आप इसको पीपीआरए अगर अमल नहीं करेंगे तो आपको नैब ऑर्डिनेंस सेक्शन 9 के अंदर करप्ट प्रैक्टिस में अंडर सेक्शन 10 14 साल सज़ा हो सकती है इनके सारे मेम्बरान को। तो इसको जब ये सब हुआ तो उसके बावजूद इनको काम पे जो नहीं की और इसके इसी कंपनी के जो टेस्ट थे उसके ऊपर बच्चों ने हंगामा किया, गलत किस्म के रिजल्ट आ रहे थे। तो अब कल खबर आई है कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर दिया है। अब टर्मिनेट कर दिया है तो वो अलग है कि टर्मिनेट कर दिया है तो उसके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना क्लेम करेगा, वो लिटिगेशन करेगा, मगर ये चीज़ प्रूव हो गई और लिखा है इन्होंने क्योंकि पीपीआरए ने कहा ये गलत है, रूल के खिलाफ है, तो हमने इस चीज़ को लीगलाइज करने के लिए किया। ठीक। चीज़ ये है कि अंडर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल अगर एक चीज़ गलत हो जाती है, मिस प्रोक्योरमेंट होती है, तो उसमें जो नुकसान हुआ है, मतलब इसमें हो सकता था कि ये अगर को 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके अंदर ये 1 अरब में दे सकते थे। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, हर साल देना था और करोड़ अरबों रुपये फीस आती थी। तो इंटीग्रेटेड पैक्ट साइन करना होता है। इंटीग्रेटेड पैक्ट का ये है कि जितना भी लॉस है, यानी अगर एक कंपटीशन कराएं और ये कॉन्ट्रैक्ट 10 अरब में दिया, दूसरा 1 अरब में देता तो 9 अरब का लॉस है, तो उसका 10 टाइम फाइन है, मतलब 90 अरब रुपये को जमा कराने पड़ेंगे। तो इस केस के अंदर ये टेस्ट केस है इस हुकूमत का कि ये पीएमसी के ऊपर इंटीग्रेटेड पैक्ट के तहत, पीपीआरए के तहत इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी करे, नैब से करवाए, एफआईए से करवाए, जिससे भी करवाए, और ये पैसा रिकवर करे लॉस का, और आइंदा ताकि इनको सज़ा मिले कि आइंदा गलत काम ना करें। तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर जो है ये सवाल है। और अभी कल ही इमरान खान साहब का बयान है, तो उसके लिए ये पहला टेस्ट केस हम दे रहे हैं कि ये इसको उठाया जाए और इस केस को जो है वो तशरीह की जाए कि पाकिस्तान में, क्योंकि जब तक के करप्शन रुकेगी नहीं,
एक दफ़ा करप्शन हो गई तो उसके बाद कोई पकड़ सकड़ नहीं होती। आप देखिए कितने केसेस चल रहे हैं नैब के, कोई पॉलिटिशियन जो है नहीं होता, 2 साल 3 साल जेल में रहते हुए बाहर आए थे, कहते हमें सज़ा नहीं हुई। सज़ा मिलना बड़ा मुश्किल है, मगर रोकना चाहिए। तो रोकने का तरीका यही है कि रूल को फॉलो करवाया जाए, रूल्स को फॉलो किया जाए। सर, इसी टॉपिक पर हम ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हम बात करेंगे अब दूसरे टॉपिक पर, जो कि है गैर कानूनी तामीरात के हवाले से, जिस पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए एक 7 रुकनी कमीशन बनेगा। और सिंध हुकूमत ने इस हवाले से ऑर्डीनेंस भी तैयार कर लिया है और इस ऑर्डीनेंस की मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध को इरसाल भी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि ये कमीशन मंजूर होता है या नहीं होता, और अगर ये कमीशन मंजूर हो जाता है तो ये किस तरह काम करेगा कमीशन। बताया जा रहा है कि इस कमीशन की सिफारिश पर गैर कानूनी जो तामीरात हैं उनमें मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इसके साथ साथ गैर कानूनी तामीरात की रेगुलाइजेशन करने का फैसला भी किया जाएगा। इसी पर हम एक बार फिर से बात करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। सर, अब जो ये कमीशन बनने जा रहा है, क्या लगता है आपको कि ये अब सही फैसले कर पाएगा? ये करप्शन का सबसे बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है। ठीक है। ये कमीशन जो बन रहा है वो इलीगल को लीगल डिक्लेयर करने के लिए, यानी इस कमीशन का नाम ही है। सही। और ये चीज़ रिपीट हो रही है, करप्शन के ऊपर फिर से करप्शन। नहीं, मकसद आप देखें ना कि इस करप्शन में जो खबर आई है, कि खबर ये है कि गैर कानूनी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का कमीशन, तो मतलब इलीगल को लीगल करना, ये कोई कमीशन नहीं कर सकता। एक है मुल्क, उसका नाम है पाकिस्तान, फिर उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी उसके बाहर दायरे से नहीं जा सकता। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कोई नहीं कर सकता। अगर वो अमेंडमेंट है और वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट की पावर में है कि वो अमेंडमेंट करे ऑर्डिनेंस से, एक्ट से, मगर वो अमेंडमेंट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन क्लॉजेस के अगेंस्ट है तो अमेंडमेंट इलीगल है। ठीक है। तो ये अमेंडमेंट अगर कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं, ये इलीगल है। और यही चीज़ जो है ये 2000 में मुशर्रफ ने की थी। डिक्टेटर जो थे हमारे, उन्होंने आके यहाँ पर सारे के सारे प्लॉट के, सिंध की प्लॉट की कैंसिल कर दी थी और कहा था कि इन सबों को जो है लीगल, वहाँ पे सिंध के अंदर तो बड़ा ही, यानी उससे पहले जो भी हुकूमत थी उन्होंने ज़मीनों का कारोबार, मैंने बताया था पाकिस्तान में सिर्फ ज़मीन का कारोबार चल रहा है 1958 से, जब से अयूब खान साहब आए थे। उन्होंने पाकिस्तान को डीरेल करके करप्शन, ज़मीनों की करप्शन में डाला हुआ है। तो ये करप्शन का चल रहा था, तो मुशर्रफ ने भी यही किया था। फिर उस पर एक उन्होंने, यहाँ पर अरबाब रहीम होते थे चीफ मिनिस्टर, तो वो फिर जब मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने आके फिर अपने आप को 3 महीने के लिए आए थे, वो 10 साल रहे। तो उसको लीगलाइज करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टियाँ बनानी थी, अपनी पोलिटिकल पार्टी बनानी थी। उस पोलिटिकल पार्टी बनी उनकी, भाई काफ लीग आई, ये सारी चीज़ें। तो उस पर इनके यहीं पे सिंध के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने उनसे एक ऑर्डिनेंस इशू कराया था। उस ऑर्डिनेंस का नाम था, क्या बताएं आपको, हम तो नहीं सोच सोच के परेशान हो गए हैं कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। रेगुलराइजेशन कमीशन फॉर चेयरमैन फॉर इलीगल अलॉटमेंट्स, जैसे अभी बनाई है जी सर। तो उसमें सारे के सारे प्लॉट डिक्लेयर कर दिए थे जो गलत थे, इलीगल थे। ठीक। और उसको उन्होंने बनाया कि रेगुलराइज किया जाएगा कि अगर वो अलॉटमेंट, मगर उसके अंदर इतना ख़राब नहीं था ये वाला ऑर्डिनेंस है। उसमें ये था कि अगर ये अलॉटमेंट जो है वो रूल के हिसाब से हुआ है, देखिए ना, अलॉटमेंट का एक तरीक़ेकार है। अलॉटमेंट आप जो है वो ऑक्शन से कर सकते हैं। ठीक। अलॉटमेंट अगर रेजिडेंशियल है उसकी कुरानंदाज़ी से कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल है तो उसकी भी कुरानंदाज़ी तरीक़ेकार है। अगर वो लीगल तरीके से अलॉट हुआ है मगर उसके जो पैसे कम रखे गए हैं, अगर उसकी कीमत 400 रुपये गज से 200 लिए गए तो उसको पैसा लेके रेगुलराइज किया जाए। तो वो ऑर्डिनेंस उन्होंने इशू किया था। उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है कमीशन बना था, और कमीशन जो है उसके अंदर इसी तरह से जो है वो मेम्बरान थे, और मेम्बरान ने आके जो है उसके अंदर अपने हिसाब से और लोगों के प्लॉट जो है वो क्लियर कराए थे। और उसको वो कमीशन जो है वो 2001 में बना और 2017 तक बनता रहा। और उस कमीशन के ऊपर फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लेटर लिखा नैब को यहाँ पर 2015 में
नैब के डिप्टी चेयरमैन साहब को, डिप्टी चेयरमैन को कि ये सब इलीगल हो रहा है। नैब ने इंक्वायरियाँ की कि वो कमीशन के जो जस्टिस जाहिद कुर्बान उनके उस वक्त चेयरमैन थे, 8-10 लाख रुपए तनख्वाह भी लेते थे, और वो बैक डेट के अंदर वो रेगुलराइज करके कागज लगाते थे, यानी फेक एंट्रीज। ठीक, वो चीज़ थी। उसमें हज़ारों लाखों अरबों रुपए का करप्शन पाया गया। उसको फिर वो नैब ने और उसके साथ सिंध गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई, और मीटिंग होके फिर ये 2017 के अंदर ये इस कमीशन को जो है वो डिसबैंड किया। ये आप देख रहे हैं स्लाइड है, ये अगस्त 2017 की है। ये की लैंड रेगुलाइजेशन बॉडी डिसबैंडेड आफ्टर कंप्लेंट। ये कंप्लेंट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उस वक्त की थी। अब उसकी मैं आपको हालत बताता हूँ कि उस कमीशन ने क्या क्या हरकतें की हैं, उसके अंदर किस किस्म की चीज़ रेगुलाइज की हैं कि आप सुन के आपके यानी हालत ख़राब हो जाएगी कि इसके कमीशन में जो मेंबर्स थे, आज के मेंबर भी यही है कि जो लोकल बॉडीज़ का सेक्रेटरी मेंबर होगा उसका, अभी इन्होंने बनाया है कमीशन सिंध गवर्नमेंट ने, इसमें लिखा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस ऑर्डिनेंस को गवर्नर को भेज दिया है जी, और इस कमीशन के तहत जो है वो ये होगा कि किसी फैसले के अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कोई भी फैसला जो है कोर्ट में चैलेंज ना किया, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, ये स्टार्ट से इलीगल है। ठीक, और ये इसके लिए ये 60 दिन में एक फैसला देगा। ठीक, और इसके अंदर जो है कंटोनमेंट का एरिया भी आ गया। सिंध गवर्नमेंट कंटोनमेंट एरिया क्या है नहीं, फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के नीचे नहीं आती, कंटोनमेंट एरिया जो है वो अलग आता है। तो कराची के अंदर ये ऑर्डिनेंस अगर एप्लीकेबल है तो सिर्फ 30% पे है जो सिंध गवर्नमेंट का एरिया है, 70% इज कंटोनमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। सिविल एविएशन है, पोर्ट कासिम है, केपीटी है, डीएचएस हैं, ये सब के सब फेडरल गवर्नमेंट है। ये उस पर भी लगा रहे हैं ये कि चलो तुम भी आ जाओ, तुम्हारे को भी हम फ़ायदा पहुँचा देंगे। और इसके तहत जो है वो ये उन्होंने ऑर्डर में होगा कि ये कमीशन जो है उसका चेयरमैन कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज होगा, जैसे पहले जस्टिस कुर्बान था। भाई आएगा, उसको 8-10 लाख रुपये तनख्वाह भी देंगे, और हर जगह उसको पैसा बनाने का एक फैक्ट्री बना रहे हैं। इस फैक्ट्री का जो दूसरे मेंबरान होंगे वो होंगे सिंध का वजीर कानून या मुशीर। मुशीर कौन है? वहाब, मुर्तज़ा वहाब। इसकी अकारनामे आपको बताता हूँ। इस कमीशन के तहत इसने पिछले कमीशन में भी इन्होंने इलीगल किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर ओवर रूल करके नहर ख़याम का नासिर लुत्फ़ा के प्लॉट को कैंसिल किया और तोड़े बहुत सारी चीज़ें। ये इसके मेंबर होंगे। और मेंबर कौन होगा इसके अंदर? चेयरमैन आबाद। चेयरमैन आबाद जो है पिछले के अंदर भी था, उसने अपनी ज़मीनें लीगलाइज कराई। अभी चेयरमैन आबाद अपने उसके प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर आ रहे हैं। फिर उसके मेंबर दूसरा जो होगा वो होगा सिंध गवर्नमेंट का जो होगा वो कोई नुमाइंदा होगा टाउनशिप प्लानिंग का। फिर उसके अंदर एक बाहर से किसी को 20 साल का जो है तजुर्बेवार इंजीनियर ले लेंगे, वकील ले लेंगे, और इनका काम ये होगा कि ये कमीशन कोई भी इलीगल को लीगल करके फीस लगा के कर दें। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़ जो है ये सही हो सकेगी। और ये अगर ये गवर्नर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करता है तो पीटीआई भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। एक्चुअली सारी पार्टियां इन्वॉल्व हैं सब। आप देखेंगे जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था इसके अंदर नसरत टावर में, जमात इस्लामी भी इसमें आ गई थी, इसके अंदर पीटीआई भी आ गई थी, इसके अंदर और सारे आ गए थे क्योंकि उनको वोट लेने होते हैं। इसके अंदर सैलानी भी आ गया था। भाई सैलानी का क्या ताल्लुक है इससे यार? वो क्योंकि वो बिल्डिंग है वहाँ पर बहादुराबाद के अंदर, एक उसके अंदर बारी टावर, उसमें उन्होंने 60 करोड़ रुपए लगाए हैं और बिल्डिंग वो पार्क में बनी हुई। मतलब हर आदमी का इंटरेस्ट ज़मीन के ऊपर ही कारोबार चल रहा है। तो ये जो है हमने इसके जब 2015 में लिखा, उसके बाद हमने दोबारा लिखा नैब को कि इसके अंदर नाम दिए इनके कि भाई इन्होंने अपने अपने किए। डॉक्टर आसिम के 8 इलीगल प्लॉट को लीगलाइज कर दिया। वो लिस्ट में अगले प्रोग्राम में मेरे पास पूरे डिटेल मौजूद हैं कि 1800 जो है कैसे किए। तो उसके ऊपर तो अब जो ये कमीशन बना है, अगर ये बन गया तो ये तो यानी एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और ये कमीशन की लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ इसके अंदर एक सेविंग की लॉ रखिए कि कमीशन 1 साल के लिए बन रहा है कि टाइम बार कर दिया कि लास्ट टाइम कमीशन जो है 17 साल तक चलते रहे। तो सर तो फिर लग तो यही रहा है कि ये पूरे का पूरा जो कानून है वो बिल्डर्स माफिया के लिए ही बनवाया जा रहा है या बिल्डर माफिया जो है इसके अंदर आबाद के मेंबरान, उन्होंने पहले भी करप्शन की,
जब से ये आबाद बना है यहाँ पर ज़मीनों की कारोबार हो रहा है, इसमें पब्लिक का कोई नहीं है, कोई लेना इन्वॉल्वमेंट देना है। नहीं, ठीक। ये सारा का सारा सेठ है, ये फुटपाथ पे आप बैठे थे, सैकड़ों में आते थे, और आज जो है ये अरबपति खरबपति हो गए। आबाद के चेयरमैन 10-10 साल 20-20 साल लगे हुए। ये जो आप देखेंगे ये मोहसिन शेखानी, इनके वालिद अबू बकर शेखानी, ये करप्शन जो स्टार्ट हुई है उसमें जब से ये लोग बिल्डर में है, पहले कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन में हुसैन डी सिल्वा हुआ करता था, उनके अपार्टमेंट होते थे। अब तो नाम ही नहीं, अब तो यही है छालिया वाला और हंसा वाला और लालू खेत वाला, फलाना वाला, उनके हिसाब से चल रहा है। ये सारे के सारे, यानी मुझे ये बताया ना कि हाउ कैन दिस कमीशन अलाउ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन मदार कायदे आज़म में मेक इट लीगल। कैसे शारा फैजल में एक बिल्डिंग बन जाए वो उसको लीगल कर दे, कैसे वो मलिया नदी के बीच में बन जाए उसको लीगल कर दे, कैसे बेनदी पार्क के अंदर बिल्डिंग बनी है उसको लीगल कर दे, कैसे ये इसको नसरा टावर रोड पे बनाया उसको लीगल कर दे। नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके हिसाब से गलत है, और इसके हम आपको इसके अंदर दिखा रहे हैं कि ये यानी कई प्रोजेक्ट जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी शुरू किया हुआ है, यानी इसके अंदर आप हैरान होंगे कि ये बिल्डिंगें यहाँ पे 5 बिल्डिंगें टूट चुकी हैं अब तक। एक जो है सबसे पहले जो थोड़ा सा यहाँ पे वो था गिलास टावर, उस पर कोई शोर नहीं हुआ इतना ज़्यादा। फिर दूसरी एक जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का प्लॉट था वहाँ पे क्लिफ्टन में, उसमें रिवॉल्विंग टावर था, वो तोड़ा हुआ, अभी टूटा है वो, उस पर शोर नहीं हुआ। मेट्रो का जो है उसको तोड़ने का ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे वो नहीं हुआ। फिर वहाँ पे नहर ख्याम में बिल्डिंग टूटी, उसमें इतना प्रोटेस्ट नहीं हुआ। फिर वहाँ पे ये आपका क्लब टूटा, क्लब के साथ जो है वो जो कौन सा क्लब है, अलादीन क्लब, उसके साथ एक बिल्डिंग था रियाद का, इसका नासिर लूथा का 4-6 टावर थे, पार्क पे बने, तोड़े। इस पे क्यों हो रहा है नस्ला में? इसमें क्यों पॉलिटिकल पार्टी आ रही है? इसमें क्यों आबाद आ रहा है? इसमें क्यों मोहसिन शेखानी आ रहे हैं? इसमें क्यों सारे के सारे सेठ आ रहे हैं? इसमें क्यों सैलानी आ रहा है? तो ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर एक्शन उसको लेना चाहिए कि ये तो है स्टेट कैप्चर, रियासती कब्जा इसे कहते हैं। रियासत, ये पाकिस्तान इज अंडर स्टेट कैप्चर। स्टेट कैप्चर ये होता है कि गवर्नमेंट के इदारों को, अब पार्लियामेंट ऑफ सिंध को इन्होंने स्टेट कैप्चर किया हुआ है। और ये अब ये कहेंगे जो पीपल पार्टी या दूसरे पीटीआई, उनका होता है एलिट कैप्चर। एलिट कैप्चर कोई चीज़ नहीं है, स्टेट कैप्चर है। अली जफर ने स्टेट कैप्चर करके पीएमसी के अंदर अपनी बहन को डाल के किया हुआ है। यहाँ पर स्टेट कैप्चर हो रहा है, उधर से स्टेट कैप्चर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को थ्रेट दिया जा रहा है, नैब को थ्रेट दिया जा रहा है। ये स्टेट कैप्चर है। इसकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज खराब हो रहा है, आईएमएफ की कंडीशनें सख्त हो रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, इमेज खराब हो रहा है। देखना ये कि इलीगल प्रोजेक्ट्स को कैसे ये लीगल कर सकता है, लीगल कैसे कर सकता है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गैर कानूनी तामीरात की, और जो कि कराची में काफ़ी ज़्यादा तजावुज़ात की भरमार भी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी इनेक्शन है पिछले कुछ टाइम से। और आज जब हम बात करेंगे, ठट्टा में एक प्लॉट था 5222 एकड़ का, जो कि घोड़ों के इस्तेमाल के लिए अलॉट किया गया था। दुबई के शेख नासिर लोथा को ये प्लॉट दिया गया था, जो कि रेंट पर दिया गया था, लेकिन उसको बाद में कमर्शलाइज्ड कर दिया गया। तो इस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस प्लॉट को कैंसिल करवा दिया, और इस हवाले से हम बात करेंगे हमारे मौजूद मेहमान से। सर, इस प्लॉट को कैंसिल करवा दिया गया। देखिए, ये है कि आज इसलिए उठाया जा रहा है कि इस प्लॉट को, ये प्लॉट जो था ये बहुत पुराना, ज़ियाउल के ज़माने में अरब शेख के यहाँ पे आते शुरू किए थे उन्होंने आना, तो उनके एक नौकर थे और उन्होंने कहा कि हमारे घोड़े वोड़े होते हैं तो इस्तेमाल के लिए कोई जगह दी जाए। तो उन्होंने ज़ियाउल साहब ने यहाँ पे हुकूमत को ऑर्डर दिया कि 10,000 एकड़ इनको दे दो, इस्तेमाल घोड़े वोड़े इनके ट्रेनिंग रहेंगे। नासिर लूथा जो है उनके थे, कोई यानी दरबारी थे, उसके नाम पे उन्होंने 10,000 एकड़ दे दिया। उन्होंने 10,000 लिया, 5,222 एकड़ ले लिया 30 साल के लिए, कि उसके हम घोड़े वोड़े का चारा वारा बनाने के लिए, ताकि उनके जब वाले शिकार करने आते हैं तो उनके लिए ये हो। वो प्लॉट जो है 2014 में उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी डीएचए की तरह, बैरेटाउन की तरह बनाने का प्रोग्राम बनाया। नासिर लूथा साहब, उनकी टीम ने, पाकिस्तान के अंदर उसके शामिल है उसके पार्टनर्स। ये नासिर लूथा साहब वही हैं जो कि समिट बैंक के अंदर जरदारी साहब के उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर उनका नाम आ रहा है। ठीक, ये नासिर लूथा साहब वही है जिनके 2 एकड़ का प्लॉट जो है वहाँ पर ये राशिद मिनास रोड पे
इलीगल था पार्क के अंदर, और उसके ऊपर बिल्डिंगें 7 बनी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ाया था लास्ट ईयर। ठीक, बिल्कुल अलादीन पार्क के साथ है। ठीक। ये नासिर रज़ा साहब है, ये वही है जिनका अभी यहाँ पर जो है वो ये डिफेंस के अंदर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वो इसके अंदर भी लिटिगेशन चल रही है। ठीक। तो इस प्लॉट पे उन्होंने सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि ये इनके ताल्लुकात पीपल पार्टी के साथ बहुत पुराने हैं ठीक। और ये उनके शायद कफील हैं या क्या है, जो कुछ भी करते रहे, तो उस प्लॉट का जब इनकी टर्न आई कि भाई इसकी 30 साल की ख़त्म हो गई है जो रेंटल का था, इसको वापस कर दें, तो उन्होंने मिल मिला के और रिक्वेस्ट करके उसको 99 ईयर की लीज कराने का कर दिया, और उसकी कीमत भी 1/3 करा दी। कोई चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ पे, सेक्रेटरी नाम क्या थे मुझे नहीं पता, है डॉक्यूमेंट मेरे पास। फिर उसको उन्होंने कमर्शियल डिक्लेयर करा दिया, ठीक। और उसको जो है वो 99 ईयर की लीज सैंक्शन कर दी। कायम अली शाह चीफ मिनिस्टर थे। ठीक। वो चीज़ जब टीआई पाकिस्तान के पास आई तो टीआई पाकिस्तान ने लेटर लिखा, ठीक। और नैब को लिखा और कॉपी भेज दी उसकी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट में सू मोटो केस ले लिया। सही। जब सू मोटो केस लिया, यहाँ पर आया, तो फिर सिंध गवर्नमेंट की हालत ख़राब हुई, और इन्होंने कोर्ट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए, और जमा करा के कहा कि जी ये गलत हो गया था और इसको हमने कैंसिल कर दिया है। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर, इसका स्लाइड चल रही है, ये है केस, ह्यूमन राइट केस नंबर 16,115 S ऑफ 2015। दिस इज अलॉटमेंट ऑफ 5,000 एकड़ लैंड गवर्नमेंट टू यूएई बिजनेसमैन रेट ऑफ 15 मिलियन ओनली। जी। ये 15 मिलियन रुपए में सारी की सारी ज़मीन दे दी। जस्टिस अनवर जही जमाली, हानी मुस्लिम, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। सही। तो ये केस चला, और फिर टीआई पाकिस्तान की तरफ से बुलाया गया, और मैं भी गया था उसके अंदर करके, उस ज़माने में मैं एडवाइज़र होता था। तो अनवर जही जमाली साहब के जब इनके ऑर्डर आया तो उन्होंने क्लियर ऑर्डर दिया कि ऑन 16/9/2015 फॉलोइंग ऑर्डर व पास बाय दिस ह्यूमन राइट केस अपॉन सबमिशन ऑफ रिपोर्ट by the Chief Secretary Government of Sindh, it seems that prima facie the issue has been settled in as much as 99-year lease of the land 5,222 acres has been cancelled. To this effect, report of senior member Board of Revenue is also available. However, the learned Advocate General Sindh requests for time to place on record some more document on behalf of the government of Sindh to clarify their position। कि इनके खिलाफ एक्शन लेने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, जिसने लीगल काम किया उसको न्याय की सजा दो। ठीक। एडजॉर्न द ऑफिस टिल द ऑफिस ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2015। सही। तो ये चीज़ जो है ये हो गया और ये पास हो गई। सर, इसके अलावा जो मेन क्लिफ्टन में भी 5 अरब रुपए का जो गैर कानूनी प्लॉट है, उसकी अलॉटमेंट का भी इंकशाफ हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ ना जी सर। ये एक चीज़ है। अब ये चीज़ है कि इसके ऊपर कमर्शियल फिर होने की बात हो रही है। ये कमीशन जो बन रहा है जी, इस कमीशन के पीछे इस प्लॉट का बड़ा हाथ है। सही। इसको रेगुलराइज कर दें। ठीक। 5,500 एकड़ को ये इस वक्त इसकी ज़मीन की वैल्यू वहाँ पर जो है वो तकरीबन आधा अरब रुपए है। तो ये 25,000 2,500 अरब रुपए की ये सोसाइटी बना रहे हैं। तो ये कमीशन के बैग पे ये एक काम ये भी है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंगें कैंसिल कराई हैं, नहर ख़याम जो है वो आप देखें इसके अंदर नक्शे में आ रहा है पूरा का पूरा। ये नहर ख़याम 180 फुट की नहर है। ये नहर सामने दिख रही है, और इस नहर के अंदर लेफ्ट साइड पे गोला है, राइट पे एक बिल्डिंग थी 1 एकड़ की, जो टीआई पाकिस्तान ने कंप्लेन की थी, और वो अलॉट हुआ था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बहन को, और 1973 में, और सब इलीगल था बीच में, तो उसको तोड़वाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3 साल पहले तोड़वा दिया था। इसके साथ ही रोड के राइट पे जो आप देखेंगे नहर ख़याम जो है ये गिदरी तक जाती है, और क्लिफ्टन रोड पे जो है वो ड्रेन बना हुआ है, कलवर्ट्स हैं। सही। तो उसके राइट पे जो है ये पूरा का पूरा जो है रिक्लेम हो गया, प्लॉट अलॉट हो गए। ठीक। जो इलीगल है, इलीगल नहर को बंद करके। और ये नहर की आप तस्वीर देख रहे हैं, बड़ा ये बिल्डिंग थी जो टूटी है, ये GC1, यही प्लॉट यहाँ पे GC1 ब्लॉक ये 5 है, और राइट पे ब्लॉक 9 है। तो GC1 ब्लॉक 9 जो है वो अलॉट किया हुआ है,
उसके अलॉटमेंट के भी जाली कागजात है, अभी आपको ये दिखाएंगे कि ये जो है जुनैद खान के नाम पे 2005 के अंदर इसको लीज कराया था और ये 2005 में जो लीज हुई है, ये अलॉटमेंट जो है ये 1973 का था ये, और 1973 के अंदर इसकी जो अलॉटमेंट थी ये यानी ऑक्शन करके देना चाहते हैं, बगैर ऑक्शन के अलॉट किया था ये, और उसकी जो है अलॉटमेंट ऑर्डर जो था 1977 का ये है कि 2500 गज एट द रेट ऑफ 400 रुपये, और ये आप इसको जो है आप इसकी एक किस्त जमा करा दी थी उन्होंने, और एक किस्त जमा कराएंगे विद इन 3 मंथ, ठीक, और उसके बाद 2 किस्तें जो है एक साल के बाद। मतलब ये है कि अगर 1977 मार्च में अलॉट हुआ था तो 1979 में पूरे पैसे जमा करा देने थे इनको, तकरीबन 10 लाख रुपए। ठीक, इन्होंने नहीं कराए। 1977, अब तारीख याद रखें ये आप, 1977 से ये प्लॉट जो है उनके पास है, और 73 में जो है वो ये नेरे ख़याम का जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वाला प्लॉट है इसका था। इसके बाद जुनैद साहब का जो ये अलॉटमेंट लेटर है ये इशू होता है, इस वक्त जुनैद साहब की उम्र थी 27-28 साल, लड़का था कोई ये, और ये इनका एड्रेस था हाउस नंबर 12 स्ट्रीट नंबर 8 F73। नहीं, ये तो बात क्या है, जब उस वक्त अलॉट हुआ था तो उनका अलॉटमेंट एड्रेस, यानी कमाल है कि इनकी जो अलॉटमेंट का लेटर एड्रेस था वो एड्रेस था F35 ब्लॉक 5 किसा क्लिफ्टन, यानी F35 का मतलब 2000 गज का प्लॉट था। ये कोई बहुत बड़े अमीर आदमी का बेटा है इसके हिसाब से। ये प्लॉट जो है इसकी उन्होंने पेमेंट नहीं की, और उसके हिसाब से इनको जो पोजीशन दिया था वो इलीगल था, और उसको वो हो जाना चाहिए था, यानी कैंसिल हो जाना चाहिए था। ये कैंसिल नहीं हुआ, और इसको जो है इन्होंने दोबारा 2005 के अंदर आए और इन्होंने कहा जी मेरी फाइल खो गई है, मेरी फाइल रिकंस्ट्रक्ट कर दें। ठीक, इनके पास फाइल भी नहीं थी। ठीक, इनकी फाइल बनी और 1987 के अंदर इनकी रिक्वेस्ट आई कि ये जी हाँ कि ये हमारी फाइल इसकी हो गई है, और इसके में और 1989 में इन्होंने फाइल बनाने से पहले उसकी बाकी 2 किस्तें जो लिखी हैं उसकी आपको दिखा रहे हैं, ये 31 जनवरी 1989 को दी है। कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। ठीक, तो 20 साल का डिफ़ॉल्ट जो है ये, अब 400 रुपये की कीमत आज वहाँ पे कीमत जो है वो है इस वक्त 25 लाख रुपए गज। ठीक, सही सर देखना अब यही है कि कैसे इलीगल प्रोजेक्ट्स को लीगल किया जाता है, या प्लॉट का जो है ये लीगल है, इसको भी खत्म होना चाहिए, और ये जो है इंशाल्लाह अभी जो केस दिया है सुप्रीम कोर्ट में इसके अंदर ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं नाजरीन, जिसके बारे में हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया। अब इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफिज़, हमें दीजिए इजाज़त।